नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस पर। प्यारे साथियों, जैसा कि आपकी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए आपके लक्ष्य क्लासेस YouTube चैनल पर हिंदी का एक टॉपिक वाइज सेशन चल रहा है, उसी कड़ी में आज पर्यायवाची की फिर क्लास है। मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग जुड़े और अपने भविष्य को संवार सकें। आइए हम चलते हैं प्रश्नों की श्रृंखला पे। बातें तो हम करते रहेंगे क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है आपका समय भी जाया ना जाए। तो ये देखिएगा, पहला आपका प्रश्न आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पहली बात तो ये जानो, किरण भैया देखिएगा, जब आप अंधकार में होते हो, जब अंधेरा होता है या रात वात के समय, तो चाहे वो जुगनू की किरण हो, चाहे वो चांद तारों की किरण हो, या मोबाइल वगैरह जला देते हो या टार्च जला देते हो, उससे जो रोशनी निकलती है उसी को क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। और सुबह सुबह हम सूर्य की किरण से रूबरू होते हैं। ये बताइएगा, किरण का पर्यायवाची नहीं है। इसके कहने का आशय ये है, तीन तो होंगे, एक नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन है दीप्ति, दूसरा ऑप्शन है रश्मि, तीसरा ऑप्शन है मरीचि और चौथा ऑप्शन है पुष्कर। सब लोग पुष्कर के साथ जा रहे हैं। ठीक है, पुष्कर सही है भैया। लेकिन ये तो जानिए, पुष्कर अगर किरण की पर्यायवाची नहीं है तो पुष्कर भैया तालाब की पर्यायवाची, किसकी, तालाब की पर्यायवाची है। तालाब के अलावा किसकी है भैया, आसमान की पर्यायवाची है। किसकी, आसमान की भी पर्यायवाची क्या है भैया, पुष्कर। पुष्कर एक अनेकार्थी शब्द है। और पुष्कर से एक शब्द जोड़ के बताऊं भैया, राजस्थान में पुष्कर नामक स्थान है, वहां पे ब्रह्मा जी का इकलौता मंदिर है, यह भी याद रखिएगा। चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। यह अगला प्रश्न आपका आ गया, नंबर 2 प्रश्न, निम्नलिखित में सरिता का पर्यायवाची नहीं है। पहले तो यह जानो, सरिता होता क्या है, सरिता कहते किसे हैं, सरिता यानी कि नदी। अब नदी को क्या कहा जाएगा, त्रिपथगा, तरंगिणी, तटिनी और निम्ना। ये भैया तरंगिणी, तटिनी और निम्ना, ये तो नदी की पर्यायवाची है, यानी कि सरिता की पर्यायवाची है। और ये त्रिपथगा, ये हमारी गंगा की पर्यायवाची। गंगा भले नदी का नाम है, लेकिन गंगा को त्रिपथगा, जाह्नवी, जाह्नू तनया और भागीरथी आदि नामों से बुलाया जाता है। और सरिता का नाम आप सुनिएगा, हमने बचपन में पढ़ा था एक कविता, यह लघु सरिता का बहता जल, ऐसे करके उसका टाइटल था। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है। अरे भैया एक बात जानिए, यूपी ट्रिपल एस पेट का पेपर देने जा रहे हैं, तो मेरा निवेदन है आप लोगों से, कमल की जितनी भी पर्यायवाची आप याद कर पाओ याद कर लेना। इंदिवर, कोकनद, उत्पल, नलिनी, कंज, शतदल, शतपत्र, ये सारे नाम किसके हैं, ये कमल के हैं भैया। और तामरस भी है। ये कमल की जितने भी पर्यायवाची, राजीव, नीरज, तोयज, अंबुज, ये सारे के सारे, पुंडरीक, ये सारे आप याद करके चलेगा। तो यहाँ पे तो अंबुज दिया गया, ये कमल की पर्यायवाची। राजीव दिया गया, राजीव के साथ अरविंद भी याद रखिएगा। कुवलय भी दिया गया। जलद भैया बादल की पर्यायवाची है। जलद किसकी है, बादल की। पानी की पर्यायवाची के साथ दा लगाओ, बादल की पर्यायवाची बनाओ। चलो आगे बढ़ो। आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। ये बताओ, यहाँ पे तर्क दिया है। अब अगर यूपीएसआई का पेपर देने जाओगे, इससे स्टैंडर्ड लेवल का कोई प्रश्न नहीं बन सकता। यहाँ पे कथन दिया है, कथन में से ये बताना है क्या एक ही सही है, क्या एक से अधिक सही है, या कोई नहीं सही है, या तो एक सही दो गलत, ऐसा क्या कंडीशन है। पहला है, हिंदी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तद्भव शब्द हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसा तो कोई तर्क ही नहीं होता। पर्यायवाची शब्द को प्रतिशब्द भी कहते हैं। बहुत बढ़िया, पर्यायवाची शब्द को प्रतिशब्द कहते हैं। जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। 2 और 3 सही है, जिसमें 2 और 3 ऑप्शन में दिया है, डी वाला ऑप्शन सही है भैया, डी वाला ऑप्शन सही है। और प्रथम वाला शब्द क्या है भैया, प्रथम वाला तर्क गलत है, क्योंकि सारे के सारे पर्यायवाची आपके क्या होते हैं, तत्सम, न तत्सम हो सकते न तद्भव। जैसे आंख की बात करें, आंख तत्सम है, आंख तद्भव है, आंख का होगा अक्ष। और ऐसे होता है, नयन होता है, नेत्र होता है, दृग होता है, लोचन होता है, प्रेक्षण होता है, विलक्षण होता है, चश्म होता है। विदेशी भाषा का शब्द है चश्म, है ना। तो ये सारे आंख के पर्यायवाची होते हैं। चलो आगे बढ़े, ये 4 प्रश्न हो गए। और बताइएगा, लास्ट में बताइएगा किसके कितने सही। पर्यायवाची शब्द का अर्थ ये बताओ, समानाभास, समानार्थी, विलोमवाची या प्रतिविलोमवाची, क्या होगा मेरे भाई बताओ।
कि पर्यायवाची का समानार्थी, समान पर्याय और समान एक दूसरे के ही पर्यायवाची हैं, सही है, समानार्थी। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है? तो ये बताओ, यतीम, यतीम, यतीम उर्दू का शब्द है बेसहारा, निराश्रित, अनाड़ी, क्या भैया, अनाड़ी, अनाड़ी जो है ये अनाथ का नहीं है, अनाड़ी का तत्सम यहाँ पे जानिएगा अनारे, अनाड़ी का तत्सम जानिएगा क्या होगा, अनारे कहते हैं, ठीक है। चलो आगे भैया, आगे कुंदन का पर्यायवाची होगा, कुंदन का पर्यायवाची होगा मतंग, मतंग दुश्मन, हेम, हेम और स्वजन। अब ये बताओ, मतंग माने तो मेरे भाई हाथी होता है, मतंग माने तो हाथी होता है, और दुश्मन, दुश्मन को क्या कहेंगे, अरि कहेंगे, अरि कहेंगे और बैरी कहेंगे, ठीक है। हेम माने होता है सोना या कुंदन, और हेम के अलावा हाटक भी कहेंगे, हाटक कहेंगे और कनक कहेंगे, क्या कहेंगे, कनक। स्वजन, स्वजन माने अपने जन, अपने जन, ठीक है। और एक बात जानिएगा, एक तर्क और समझिएगा, ये भैया अगर तालब्बी सा लिख के आए स्वजन, स्वजन तालब्बी सा लगा के आए, तो आप हमेशा याद रखिएगा, स्वजन तालब्बी सा लगा के आए तो हमेशा क्या होता है, हमेशा ये आपका हमेशा तालब्बी सा लगा के आएगा। ये देखिएगा, ये लिख रहा था स्वजन, स्वजन अगर ऐसे लिखा आए तो ये कुत्ते की पर्यायवाची है, किसकी, कुत्ते की पर्यायवाची है, और स्वजन माने अपने लोग, ये हेम होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, 7 प्रश्न हो गए। धूसर का पर्यायवाची होगा, ये बताओ धूसर किसे कहते हैं, सदन को कहेंगे या खनक को कहेंगे, गजवदन को कहेंगे या वेसर को कहेंगे? तो देखते हैं, अब यहाँ पे बताओ तो मैं मानूं किसका उत्तर सही होता है, सदन, खनक, गजवदन और वेशन, सॉरी वेसन नहीं, वेशर, मिस्टेक हो गई, वेशर। तो यहाँ पे डी वाले के साथ जो लोग हैं वेशर। भैया चाहे धूसर बोला जाए, वेशर बोला जाए, ये गधे की पर्यायवाची, किसकी, गधा की पर्यायवाची है, गधे की। और गधे को वैशाख नंदन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, वैशाख नंदन, वैशाख नंदन कहते हैं। और चक्रीवान भी कहते हैं, क्या कहते हैं भैया, चक्रीवान कहते हैं, ये देखिएगा चक्रीवान। और राशभ कहते हैं, क्या कहते हैं, राशभ, ये सब गधे की पर्यायवाची है। सदन माने भाई घर होता है, और ये किस, ये ठग की पर्यायवाची है। खनक किसकी है, ठग की, सॉरी ठग की पर्यायवाची है, ठग। और गजवदन, गजवदन ये गणेश की पर्यायवाची किसकी है भैया, गणेश की पर्यायवाची है, याद रखिएगा। चले हम आगे बढ़े, आगे सोना का पर्यायवाची है जात, रूप, चिताकर्षक और ललित और पन्नग। भैया क्या है, जात रूप होगा, चिताकर्षक माने कि स्वयं को पसंद आने वाली वस्तु, और ललित माने सुंदर होता है मेरे भाई, ललित माने क्या होगा, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं, सुंदर होगा। और पन्नग ये सांप की पर्यायवाची है, किसकी है, सांप की पर्यायवाची है, सर्प की पर्यायवाची है। चलो आगे चलते हैं, आगे चले, कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची नहीं है भैया, अमावस्या, अमावस्या, तिमिर, अंधेरा, तम, तिमिर, अंधेरा, तम है, और अमावस्या इसकी पर्यायवाची नहीं है। भले अमावस्या की रात काली होती है, और अमावस्या का विलोम आप जानिएगा पूर्णिमा होता है, अमावस्या का विलोम पूर्णिमा होगा, ये विलोम मैं बता रहा हूँ, पूर्णिमा होगा, क्योंकि देखिएगा 2 पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष होता है, एक कृष्ण पक्ष होता है। शुक्ल पक्ष उजाले वाली रात और कृष्ण पक्ष अंधेरी रात। तो ये देखिएगा अंधेरी रात का जो अंतिम दिन होता है अमावस्या होता है, और उजाले वाली रात का अंतिम तिथि क्या होती है, 15वीं तारीख, वो पूर्णिमा होती है। चलो आगे चलते, 10 हो गया। खगेश का पर्यायवाची है, खगेश किसका पर्यायवाची है मेरे भाई, वाक, वाक की है, वैन, वैनते की है, विदु की है या वासुदेव की है? देखिएगा वासुदेव तो कृष्ण की पर्यायवाची है, किसकी, वासुदेव तो कृष्ण की है, ठीक है। विदु, विदु भैया किसकी है, ये विद्वान की है, हाँ सॉरी विदु विद्वान की नहीं, चंद्रमा की है, हाँ चंद्रमा। और ये आपका गरुड़ की है। वाक किसे कहेंगे, सरस्वती को कहेंगे, सरस्वती को कहेंगे वाक, वाक कहेंगे सरस्वती को भैया, ठीक है। चलो आगे, पक्षी का पर्यायवाची है वृंद, विहग, विहग, मीन और पुचर। ये देखिएगा विहग होगा, क्या होगा मेरे भाई, क्या होगा, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। विहग होगा। मीन तो मत्स्य का है, मत्स्य यानी कि मछली,
मछली 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 की पर्यायवाची है। चलो आगे, निम्नलिखित में से विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा मेरे भाई? विचित्र का पर्यायवाची प्रतिकूल, विपरीत, विरुद्ध या विलक्षण। क्या होगा? विलक्षण के साथ जो लोग जा रहे हैं उनका सही है, विलक्षण, विलक्षण होगा। चलो मेरे भाई आगे चलो, आगे बढ़ो। हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए। यहाँ पे रेखांकित भैया, रेखांकित यहाँ पे सूर्य है। क्या है? रेखांकित सूर्य है, रेखांकित यहाँ पे सूर्य है। पर्यायवाची शब्द बताना है। कलाधर, शारंग, दिनकर, नरेश। तो भैया यहाँ पे दिनकर होगा, और कलाधर ये चंद्रमा की है, पर्यायवाची चंद्रमा। और भैया साहित्य में जयशंकर प्रसाद को कलाधर कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद को कलाधर कहा जाता है। ठीक है, ये सारंग अनेकार्थी शब्द है। नरेश किसको कहा जाता है? राजा को कहा जाता है। आगे, समानार्थी शब्द की जोड़ी नहीं है। ये निशा, निशाचर और पाठशाला, विद्यालय, सुमन, पुष्प, चारपाई, खटिया, ये सब समानार्थी सब है। और निशा और निशाचर नहीं है। निशा माने रात, निशाचर माने राक्षस, एक दूसरे के समानार्थी नहीं है। निशा माने रात, निशाचर माने राक्षस, और निशाकर हो जाता चंद्रमा। आइए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है? तो ये बताइए कौन सा? बिसिक, तीर, इशु, ये तो है, सभी पर्यायवाची हैं। ये तो है, ये तो बिल्कुल होंगे। चलो आगे बी वाला ऑप्शन देखते हैं। बी वाले में निशीथ, मध्यरात और वासर। वासर दिन को कहते हैं, यही नहीं होगा, यही नहीं होगा। कैवल्य, निर्वाण, अपवर्गीय, मोक्ष की पर्यायवाची है। अश्म, प्रस्तर और शिला, ये पत्थर की पर्यायवाची है। किसकी? पत्थर की है मेरे भाई, पत्थर की है। चलो आगे चलें। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिमांशु का पर्यायवाची शब्द है? बताओ, हिमांशु का पर्यायवाची शब्द। सलिल, सुरम्य, मतंग और निशाकर। तो भैया हिमांशु यही अपने चंद्रमा को कहेंगे, निशाकर, चंद्रमा, निशाकर। ठीक है, सलिल माने पानी, सलिल माने मेरे भाई पानी, और सुरम्य माने सुंदर। क्या होगा? सुंदर। मतंग कहते हैं हाथी को, याद रखिएगा, मतंग कहेंगे हाथी को, मतंग कहेंगे हाथी को। चलिए आगे चलते हैं। हरि शब्द किसका पर्याय नहीं है? हरि शब्द किसका पर्यायवाची नहीं है? तो विष्णु, विष्णु की तो है ये, भालू का नहीं है। सिंह और वानर को कहते हैं, भालू को हरि नहीं कहेंगे, बाकी विष्णु को कहेंगे, सिंह को कहेंगे, वानर को कहेंगे। ठीक है, चलो। धनंजय का पर्याय है, धनंजय का पर्याय है। ये धनंजय किसे बोला जाता है मेरे भाई? किसे? धनुर्धर, मृत्युंजय, सारथी, गुडाकेश। भाई गुडाकेश को बोला जाता है क्योंकि गुडाकेश कौन है? अर्जुन है। अर्जुन को भैया सब्यसाची कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सब्यसाची कहा जाता है। गुडाकेश आपके यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्जाम में पूछा जा सकता है। गुडाकेश याद रखिएगा, गुडाकेश आपके यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम में पूछा जा सकता है, चाहे वो संधि के रूप में हो चाहे पर्यायवाची के रूप में हो, पूछा जाएगा। और गुडा का माने नींद होता है, इस माने स्वामी पति ईश्वर, यानी कि नींद पर विजय पा लिया जिसने, और पाया किसने? कुंती के पुत्र अर्जुन ने। सब्यसाची यानी कि दोनों हाथों से काम करने वाले। चलिए आगे, कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? घोड़े का पर्यायवाची भैया है बाज, तुरंग, ये तो है बाज, तुरंग, ये तो है। शार्दुल तो ये शेर का है भाई। शेर की एक पर्यायवाची पंचानन, याद रखिएगा, पंचानन। ये यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्जाम में आने वाला प्रश्न हो सकता है। पंचानन, पंचानन याद रखिएगा, पंचानन और केहरी। शेर की दो पर्यायवाची पंचानन और केहरी याद रखिएगा, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम देने वाले। चलो आगे भैया, आगे तलवार का पर्यायवाची शब्द है। क्या है मेरे भाई? करवाल है, घरवाल है, धारदार है, हलवार है। करवाल कहेंगे मेरे भाई, करवाल, और असी कहेंगे, असी कहेंगे, असी, और करवाल कहेंगे, शमशीर भी कहेंगे। ठीक है, चलो 21 प्रश्न हो गए। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? भैया विभावरी, तारो भरी रात, निशि, समीर नहीं है, रजनी भी होता है, समीर नहीं है, समीर होता है भैया हवा का। और विभावरी, तारो भरी रात, कैसी रात? तारो भरी रात, तारो भरी रात, तारो भरी रात। निश माने रात होता है और रजनी माने रात होता है, और रजनीश माने चंद्रमा होता है मेरे भाई। चलो आगे चलते हैं। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है, तो ये बताओ, हिरण,
कुरंग, शार्दुल, तोयज। शार्दुल होगा क्योंकि शेर की पर्यायवाची है मृगेंद्र। और आप ये जानिएगा मृग माने हिरण होता है और मृग माने जंगली जानवर भी होता है, तो इसलिए मृगेंद्र बोला जाता है। जंगली जानवरों का राजा कौन है? अपना शार्दुल। पंचानन, केहरी कौन है? केसरी भी बोला जाता है। किससे बोला जाता है? किसको बोला जाता है? शेर को बोला जाता है भैया। तोयज तो कमल की है। चलो आगे, अगला प्रश्न आपका आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है? तो ये भैया अछ तो होगा, नयन होगा, दृग होगा, क्या होगा? ये दृग भी होगा, दृगम्बु नहीं होगा, दृगअम्बु नहीं होगा, दृगम्बु नहीं होगा, बाकी होंगे आंख के पर्यायवाची। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? तो भैया हवा का पर्यायवाची नहीं है तो ये जानिएगा अनल हवा का नहीं है। अनल किसकी है? आग की पर्यायवाची है। बाकी अनिल, पवन, समीर, अनिल, पवन, समीर ये सब के सब हवा की पर्यायवाची हैं। किसके हैं? हवा के पर्यायवाची। तो प्यारे साथियों, आज के लिए 25 बेहतरीन प्रश्न थे और आप लोग लगातार जुड़े रहिए, समय का भी विशेष ध्यान दीजिए। आपके एग्जाम में ये सारे प्रश्न हूबहू आए हैं और आगे के एग्जामों में भी आपके लिए सहायक होंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।